हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी, ये चैप्टर नंबर 9 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्लास 11 12 सीबीएसई के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पाठ में भी इसको लिया गया है। ठीक है, ये साथ में जो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी, अगर उन्होंने सोशोलॉजी लिया हुआ है तो ये काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में जो है हम सामाजिक परिस्थिति और भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इम्पोर्टेंट तब भी रहेगा क्योंकि इसमें जो है आपको लाइन टू लाइन शब्दों को समझाया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको हर तरह का नॉलेज जो है आता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सामाजिक स्थितियाँ। देखिए, सामाजिक स्थितियाँ क्या होती है, सामाजिक स्थितियाँ किस प्रकार से होती है। हम यह भली भांति जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में शामिल सभी लोगों में एक ही तरह के कार्य में लगे होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी सभी लोग जो हैं एक ही कार्य में संलग्न नहीं हो सकते, एक ही कार्य नहीं कर सकते। सब ने जो है अपना अपना अलग अलग काम चुना हुआ होता है। ये मानक ही व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं, यह बात उस व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में स्थिति या स्थान पर आधारित होती है। यानी ये जो है सामाजिक व्यवस्था की स्थिति और स्थान पर आधारित होती है। एक सामाजिक व्यवस्था की संरचना एवं संगठन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पहलू यह है कि उसके सदस्यों एक जो है समग्र समूह में अथवा उनसे संबंधित उनके उप समूह में उनके द्वारा धारित सामाजिक स्थितियों के अनुसार जो है विभेदित भी किया जाता है। सामाजिक स्थिति जो अधिकारों और दायित्वों का संकलन होती है, पर्याप्त मानकीकरण ही होता है। तो ये सामाजिक स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है कि सामाजिक स्थिति जो होती है अलग अलग होती है, यानी सभी व्यक्तियों की जो सामाजिक स्थिति होती है वो अलग अलग ही माने जाती है। कहते हैं, अगर जनसन कहते हैं कि एक जो है सामाजिक उत्थान यानी प्रतिष्ठा को दो भाग होते हैं, एक में दायित्व निहित होती है। देखिए, प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा में जो होती है दायित्व जो है निर्धारित होती है, और दूसरे में अधिकार शामिल होता है। कहते हैं जो दायित्व होती है तभी आपको अधिकार भी दी जाती है। एक व्यक्ति को एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक स्थान यानी प्रतिष्ठा तभी प्राप्त होती है जब उसके कुछ जो है निर्धारित दायित्व हो, यानी दायित्व जब निर्धारित होती है तभी उनको प्रतिष्ठा भी मिलती है। उनके संबंधित जो है अधिकारी भी उसे प्राप्त हो। सामाजिक स्थान को यानी प्रतिष्ठा को इन दोनों भागों में से एक को हम इसकी भूमिका भी कहेंगे, तो दूसरी को हम जो है परिस्थिति यानी स्टेट्स भूमिका का संबंध दायित्व से होता है। जो परिस्थिति स्टेट का संबंध अधिकारों से ही होता है। अस्तुल ने सामाजिक स्थान प्रतिष्ठा भूमिका को इंगित किया था, यानी अरस्तु जो थे उन्होंने जो है परिस्थिति और भूमिका के ऊपर बहुत ही विचार स्पष्ट बताया था, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर है समाज में रहता है, अगर उसका एक प्रतिष्ठा तब दी जाती है जब उसके पास दायित्व हो। दायित्व रहेगा नहीं तो प्रतिष्ठा कहाँ से मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दायित्व और प्रतिष्ठा जो है एक ही सिक्का का दो पहलू के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं सामाजिक स्थान एक व्यक्ति को एक समुदाय अथवा समाज विशेष में अपनी एक सामाजिक पहचान होती है, और सामाजिक स्थान प्राकृतिक से भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि वो लैंगिक भूमिकाओं को उनका जो संबंध होना अथवा प्रचुर मात्रा में अधिकार विशिष्ट हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को जो है व्यावसायिक स्थितियों को मामलों में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लैंगिक भूमिकाएं उनका जो है प्रबंधन होना, ये सब प्रचुर मात्रा में अधिकार विशिष्ट हो सकते हैं, जैसे कि लोगों में व्यावसायिक स्थिति को देखने को मिलता है।
उसके पश्चात आता है परिस्थिति और भूमिका। देखिए परिस्थिति जो है और भूमिका क्या है, तो कहते हैं सामाजिक विज्ञान में परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का महत्व बढ़ रहा है। हम उनके विभेदन भी करना चाहते हैं और उन्हें विभेद करके उन्हें पहचानना भी चाहते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका की अलग अलग पहचान रफल विल्टन्स महोदय को इस कथन से आसान हो जाता है। वो कहते हैं कि आपको एक परिस्थिति यानी स्टेट प्राप्त होता है पर आप एक भूमिका का निर्वाह करते हैं। समाज में हर स्थान अथवा परिस्थिति स्टेट अपने साथ एक वांछनीय व्यवहार को परिस्थिति के स्वरूप में लेकर चलती ही रहती है। परिस्थिति स्टेट तथा भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेटसन महोदय का एक मत ऐसा ही मत था, यानी इन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि अगर परिस्थिति है तो भूमिका है, भूमिका है तो परिस्थिति मिलेगी, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको जो है अलग करना संभव नहीं है। यद्यपि सामाजिक स्वरूपों और पद्धतियों से प्राप्त सभी परिस्थिति और भूमिकाएं उन पद्धतियों का पुण्य अंग होती है, अर्थात उन व्यक्तियों जिन्हें ये परिस्थिति विशेष रूप से प्राप्त होती है, जिनके अनुरूप वो अपनी भूमिका का निर्वाह भी करते हैं, से संबंधित होते हैं। और परिस्थितियाँ और भूमिका एक ही स्वतंत्र क्रियाकलाप का या कार्य भी होता है। तो ये काफ़ी विशिष्ट यहाँ पर रह जाती है कि जो है भूमिका निर्वाह करना अत्यंत यहाँ पर जरूरी रहता है। कहते हैं अगर सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा प्राथमिक उपकरण है। एक समाज या समूह में एक स्थानीय सामान्यतः एक परिस्थिति होती है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसे अनेक स्थान होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जितने समुदाय या समूह में संबंध होते हैं उतने ही सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कहते हैं जितना आपके भूमिका रहेगा उतना ही आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, जैसा उसकी भूमिका होगी समाज में, उसी प्रकार से जो है उसका प्रतिष्ठा भी मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसकी परिस्थिति वहाँ पर बेकार ही समझी जाती है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको सभी जगह जो है मान्यता प्राप्त होती है। इस भांति हर व्यक्ति समाज में अनेक स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें हम परिस्थितियां कहते हैं। एक महिला एक संगीतकार, एक शिक्षक, एक पत्नी तथा एक माँ के रूप में हो सकती है। इसमें हर स्थान प्राप्त अधिकार और कर्तव्य के साथ एक परिस्थिति होती है। यद्यपि एक व्यक्ति को अनेकों सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त हो सकती है, यानी एक व्यक्ति को कई परिस्थिति प्राप्त हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहोगे तो आप देखो माँ कितने रूप में हो सकती है, तो ये परिस्थिति कभी भी प्राप्त हो सकता है। इनमें एक को हम एक प्रमुख परिस्थिति कह सकते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में मुख्य रूप से पहचाना भी जाता है। आधुनिक मानव शास्त्र में जो समाज शास्त्र के विकास के साथ ही परिस्थिति की अवधारणा का भी सभी संस्कृति रूप से जो है यहाँ पर निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए विस्तृत किया जाता है। तो ये बहुत कभी जरूरी है कि इसको जो है मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के विकास को लिए जो ये अवधारणाएँ हैं, संस्कृतिकरण के निर्धारित अधिकारों का कर्तव्य को सम्मिलित करना बहुत जरूरी भी हो जाता है। अब हमारा बात यहाँ पर आता है सामाजिक परिस्थिति की। तो सामाजिक परिस्थिति जो है हमारा अगला पॉइंट है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि परिस्थिति शब्द जो है संस्कृति शब्द के ही समान है, दोहरे अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है। परिस्थिति स्टेट एक खास तरीके से प्राप्त एक स्थिति होती है, और इस तरह यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनेकों परिस्थितियाँ धारण भी करता है। फिर भी जब तक यह जो है पारिभाषिक शब्द किसी विशेष भांति से प्रयुक्त नहीं होती है, तब तक एक व्यक्ति की परिस्थिति का अर्थ या आशय एक व्यक्ति के द्वारा धारण की गई तमाम परिस्थितियों के समग्र रूप ले लेती है। इसमें संपूर्ण समाज में संबंधित इसकी स्थिति का प्रति जो है धृत्व निहित होती है, यानी इसमें जो है हर एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट बात रखी जाती है सामाजिक परिस्थिति में। कहते हैं ये अधिकार और कर्तव्य व्यक्तियों के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो पाती है। अंततः हमारे लिए यह अत्यंत कठिन है कि हम परिस्थिति और उन अधिकारों तथा कर्तव्य जिनसे वह परिस्थिति निर्माण होती है के धारक जो है लोगों में विभेद कर सकें। कहते हैं व्यापक एवं विस्तृत रूप से समाज में परिस्थिति के दो अर्थ होते हैं। तो दो अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि समाज में परिस्थिति के दो अर्थ जो होते हैं, पहला अर्थ होता है संबंधित पारिभाषिक शब्द, यानी कहते हैं ज़्यादा संख्या में समाजशास्त्री परिस्थिति को साधारण तौर पर एक व्यक्ति के द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था में धारण की गई स्थिति या स्थान के रूप में परिभाषित करते हैं। वैवाहिक स्थिति में उदाहरण पति और पत्नी की जो है परिस्थिति होती है। कचहरी व्यवस्था में वकील साहब और जूनियर तथा जज साहब जैसी परिस्थितियाँ होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिस्थिति विशुद्ध रूप से है और एक संबंधशील तथा संबंधित परिभाषित शब्द है, जिसकी आशय यह है कि प्रत्येक स्थिति उसका एक या एक से अधिक परिस्थितियों से संबंध के माध्यम से अस्तित्व में बनी रहती है। उदाहरण, यदि पति ऐसी श्रेणी है जिनकी पत्नी की श्रेणी से संबंधित होने के अलावा अन्य कोई समझ योग
श्रेणी नहीं होती है। जिस प्रकार न्याय प्रणाली की अन्य संबंधित परिस्थिति के बिना जजों कोई भी परिस्थिति नहीं होती है। आरम्भ परिस्थिति की अवधारणाएं वंशानुगत रूप से प्राप्त पद के रूप में जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंग्रेजी विकासवादी सुप्रसिद्ध लेखकों ने सर हेनरी मैन्स, रॉबर्ट ई पार्क तथा अर्नेस्ट डब्ल्यू वेल्स आदि का ऐसा ही कहना था। मैंने ये प्रसिद्धता से एक नाम यानी कॉन्ट्रैक्ट तक को संक्रमण के विषय में भी लिखा है। उसके पश्चात है सहभागी। सहभागी क्या होता है? सहभागीशील यानी परिस्थिति। कहते हैं परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था में स्थिति, पद या स्थान है। अंततः वह व्यक्ति जो उन्हें प्राप्त होते हैं के लिए स्वतंत्र रूप से स्थिति रहती है। वास्तव में एक परिस्थिति तब भी बनी रहती है जबकि उसे कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जब वर्तमान मंत्री दिवंगत हो तो नए मंत्री का अभी चुनाव होना, अथवा उस प्रत्याशी की परिस्थिति जबकि कोई चुनाव भी नहीं होने वाला हो तो लोग उन सामाजिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी को माध्यम से ही परिस्थिति को संबंधित होते हैं। इन अपेक्षाकृत साधारण सिद्धांतों में वह बुनियादी समाजशास्त्री अंतर्दृष्टि निहित होती है जिसके अनुसार सामाजिक व्यक्तियों का पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि बात करें कि सभी धारणाएं कि नई परिस्थितियों का समग्र रूप ले तो परिणाम एक परिस्थिति समूह के रूप में समझा जाएगा। परिस्थिति समूह में विभिन्न प्रकार के वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर दो व्यक्तियों के कारण ही परिस्थिति मिलती है, मान लीजिए कोई अगर अयोग्य है तो उसकी जगह दूसरा बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री जब मंत्री दिवंगत हो जाते हैं तो उनको भी वो बदल देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है। कहते हैं कि सभी परिस्थितियाँ सम्मिलित होगी जो हमें सामाजिक व्यवस्था से प्राप्त होती है। परिस्थिति समूह लोगों उन बहुआयामी सामाजिक संबंधों को जाल से संबंधित करता है जिसमें कि हम रहते हैं, यानी समाज के संबंधों को जाल भी कहा गया है और ये काफ़ी बहुआयामी भी होते हैं। अब बात करें परिस्थिति का तो कहते हैं एक समाज के सदस्यों द्वारा एक समूह विशेष को दिया गया सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। एक सामान्य परिस्थिति को लोग विशिष्ट जीवन शैली एवं व्यवहार पद्धति के अनुसार ही रहते हैं जिनका समूह अन्य लोग अनुसरण भी करते हैं। परिस्थिति परक विशेष अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी परिस्थिति होता है दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें होता है सम्मान भी होती है और प्रतिष्ठा भी मिलती है, शैली भी होती है और व्यवहार को भी अनुसरण किया जाता है। यदि बात हम करें अगली पॉइंट की, जिसमें यही बात बताया गया है कि परिस्थिति की विशेषता। आखिर परिस्थिति की विशेषता क्या होती है? कहते परिस्थिति में बहुत निम्नलिखित विशेषता देखने को मिला है। परिस्थिति समाज की आवश्यकताओं और रुचियों का परिणाम होता है। यानी परिस्थिति होती है जैसा आवश्यकताएं होती है, जैसा रुचि होती है वैसा ही उसका परिणाम देखने को मिलता है। परिस्थिति अन्य के ऊपर एक खास प्रकार का अथवा खास सीमा में प्राधिकार रखती है। परिस्थिति अपेक्षाकृत होती है। परिस्थिति सामाजिक स्थितिकरण की दिशा निर्देश भी सदैव करती रहती है। यानी ये सारे परिस्थिति की भूमिका होती है। अगर बात करें परिस्थिति के सामाजिक स्थितिकरण की दिशा निर्देश सदैव ही करता है, यानी स्थितिकरण का ये दिशा निर्देश सदैव करती रहती है। परिस्थिति के पास कुछ विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाएं यानी उन्मुक्त होती है, जैसे किसी स्थान के प्रयोग का अधिकार, सचिव को सेवाओं का अधिकार आदि। परिस्थिति में प्रतिष्ठा का कुछ अंश सम्मिलित होते हैं। परिस्थिति के अनुरूप परिश्रमिक प्राप्त कर अधिकार भी हो सकता है। परिस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता, यानी परिस्थिति भूमिका के साथ सदैव ही जुड़ा हुआ रहता है। अब हमारा आता है परिस्थिति के प्रकार क्या है। अब परिस्थिति के प्रकार भी जानना बहुत जरूरी है। परिस्थिति इस तथ्य के बावजूद कि वह जैविक कारकों जैसे लिंग, जाति और वंश या कुल पर आधारित हो सकती है। यानी ये किसी चीज़ पे भी आधारित हो सकती है, चाहे वो लिंग पे आधारित हो सकती है, जाति पे हो सकती है, वंश पे हो सकती है, कुल पे हो सकती है। तो ये सारे परिस्थिति के ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। पर अगर देखा जाए संस्कृति रूप से परिभाषित किया जाती भी है। परिस्थिति के दो प्रकार होते हैं, एक प्रदंत परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। प्रदंत जो हमें जन्मजात मिलती है और अर्जित जो हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं। प्रदंत परिस्थिति वह समाज स्थान है जो जन्म के साथ तय होती है और इसलिए प्रायः स्थायी होती है। इसलिए एक प्रदंत परिस्थिति वह है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और इसमें वह आजीवन बना रहता है और बनी रहती, जैसे लिंग, जाति, वंश, उम्र। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण संबंधित या पारंपरिक परिस्थिति प्राप्त करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी का उसको प्रतिष्ठित मिलता है। यानी अगर ब्राह्मण में जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है। इसके साथ लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जन्म स्थान तथा परिवार का नाम आदि प्रदंत परिस्थिति प्रदान करता है। इस परिस्थिति को परंपरा और परिस्थिति कहा जा सकता है।
परंपरागत परिस्थितियां जन्म से ही निश्चित हो जाती है। भारत में जाति की प्रतिष्ठा सामान्यतः परंपरागत होती है, यद्यपि इनमें जो है संस्कृतिकरण और अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं के कारण अनेकों जो है परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ देशों में सामाजिक वर्ग परंपरागत प्रतिष्ठा के अंतर्गत आता है, जो उसे समाज द्वारा पंचायती तौर से प्रदान भी की जाती है। तो ये सारे जो होते हैं जन्मजात होते हैं, जो जन्म पे आधारित होती है। उसके पश्चात है अर्जित या प्राप्त परिस्थिति। वह स्थिति है जो व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे एक जो है विवाहित व्यक्ति, एक माता पिता, एक मित्र, एक डॉक्टर अथवा एक इंजीनियर बनना। अर्जित जो है परिस्थिति अपने निजी प्रयासों से मिलती है। समाज इन परिवर्तनों को अर्जित या प्राप्त परिस्थिति के रूप में ही पहचान प्रदान भी करती है। यानी ये जो होती है हमें अर्जित करना पड़ता है और वो हमें मेहनत से करने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ऐसी परिस्थितियाँ जिनके निर्धारण वंशाक्रम, जैविक विशेषताएं आदि पर आधारित नहीं होती है, उन्हें अर्जित जो है परिस्थिति माना जाता है। यानी ये जो होती है जैविक विशेषता या वंशाक्रम विशेषता नहीं होती है, ये जो होती है अर्जित हम कर लेते हैं। एक अर्जित की गई परिस्थिति जो है सौदेश्य क्रियाकलाप तथा चुनाव के परिणाम स्वरूप प्रकट होती है और इस प्रकार एक अर्जित या प्राप्त की गई परिस्थिति व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य पर आधारित होती है। लेखक की जो है परिस्थिति पुस्तकों को प्रकाशन से प्राप्त की जाती है। एक पति की परिस्थिति शादी करने या शादी का लाइसेंस प्राप्त करने पर ही प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति एक लेख अथवा पति के रूप में पैदा नहीं होता है, यानी शुरू से वो पैदा नहीं होता है पति के रूप में। इस भांति एक व्यक्ति की विवाहित परिस्थिति तथा व्यावसायिक परिस्थिति अर्जित या प्राप्त की जाती है। यानी ये जो होती है अर्जित में आती है, विवाह जो होता है अर्जित में आती है, जो हम बाद में प्राप्त करते हैं। कहते हैं कुछ परिस्थितियाँ प्राप्त तथा परंपरा से संबंधित दोनों ही तत्व से मुक्त होती हुई दिखाई देती है। एक पीएचडी डिग्री प्राप्त कर लेना निश्चित रूप से व्यक्तियों की उपलब्धि प्राप्त होती है, किंतु एक बार एक व्यक्ति ने इसे प्राप्त कर लिया तो वह व्यक्ति के जीवन का स्थायी भाग या भूमिका बन जाती है और अन्य द्वारा भी जो है वर्णित की जाती है। अंततः यह सभी तथ्यों और उद्देश्यों को से ये एक प्रदंत परिस्थिति हो जाती है। कुछ परिस्थितियाँ व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदत्त की जाती है तो कुछ अन्य उनके द्वारा अर्जित या प्राप्त की जा सकती है। पारंपरिक परिस्थितियां जो है प्राथमिक समूहों को जो सदस्य से प्राप्त हो जाती है, जो अर्जित या प्राप्त परिस्थितियां द्वितीय और जो स्वैच्छिक समूह में सदस्यता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। उदाहरण उम्र लिंग संबंधित दोनों ही परिस्थितियाँ पारंपरिक होती है, अर्जित या प्राप्त नहीं होती है। ये परिस्थितियाँ जैविक दशाओं पर भी आधारित होती है और हम उनके विषय में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वास्तविक उम्र का छिपाया जाना मनुष्य की शक्ति और सीमा से परे है। क्योंकि जो है वो अर्जित है, उसको हम बदल नहीं सकते। उसके पश्चात है सामाजिक भूमिका। कहते हैं परिस्थिति की अवधारणा संबंधित भूमिका की अवधारणाओं से है। लिटन भूमिका और परिस्थिति की जो है गतिशीलता पहलू मानते थे। भूमिका को जो है परिस्थिति से अलग करना असंभव होगा। इस तरह भूमिका निर्वाह परिस्थिति का जो है प्रगतिशील अथवा व्यवहारिक पहलू होता है। यह परिस्थिति का जो है गतिशील पहलू और यह अधिकारों और कर्तव्य का ही सम्मिश्रण होती है। यानी सामाजिक भूमिका जो है व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति की उसमें जो है संबंध एक अथवा अधिक भूमिकाएं होती है, परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं, हम भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है और भूमिका निर्वाह परिस्थिति से संबंधित वांछनीय व्यवहार पद्धति होती है, जिसके विशेष अधिकार और दायित्व होते हैं। भूमिका का निर्वाह वह व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति विशेष दायित्व का निर्वाह भी करता है और इसके विशेष अधिकार एवं सुविधाओं का आनंद भी प्राप्त करता है। भूमिका वह है जो एक व्यक्ति अपने द्वारा आधारित परिस्थिति के अनुसार निभाता है और यह स्पष्ट है कि विभिन्न व्यक्ति उसी जो है परिस्थिति में होते हुए भिन्न भिन्न रीति को कार्य भी करते हैं। भूमिका की अवधारणा इन विभिन्नताओं को लेखा जोखा रखने हेतु समक्षता प्रदान करती है, यानी ये जो है समक्षम प्रदान करता है। बात कर रही थी समाजशास्त्र में सामाजिक भूमिका की अवधारणा का प्रयोग एक नाटकीय संदर्भ से उद्दीपित होती है और भूमिकाएं सामाजिक रूप से परिभाषित अपेक्षित होती है, जिन्हें एक व्यक्ति अपने परिस्थिति विशेष अथवा अपने समाज स्थिति के अनुरूप निर्वाह करता है। किसी भूमिका का निर्वाह अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में ही किया जाता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो अध्यापक की भूमिका छात्रों के साथ शिक्षकों के संबंधी विचार समूहों द्वारा निर्मित होती है। वे विश्वास जिनके अनुयायी हैं, जीवन मूल्य से संबंधित लक्ष्य जिनका उन्हें साधन करना चाहिए वो प्रतिमान होता है, जिनके उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए आदि बातें इसमें सम्मिलित होती है। शिष्य की भूमिका में प्रायः यह विश्वास सम्मिलित होती है कि विद्यार्थी को शिक्षक की अपेक्षा कम ज्ञान होता है। वह जो है जीवन मूल्य जिनमें निहित होती है
अध्ययन अपने आप में एक सही लक्ष्य और यह अपेक्षा कि छात्र समय पर पहुंचेंगे और कठिन परिश्रम भी करेंगे तथा जो निर्धारित किया जाए उसे सिखाएंगे और वे अपने शिक्षकों तथा अन्य विद्यार्थियों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति रखेंगे। यदि एक विशेष परिस्थिति को प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को एक साथ मिला दिया जाए तो परिणाम एक भूमिका समूह के रूप में प्रकट होती है। कभी कभी भूमिका संघर्ष भी तब उठ खड़ा होता है जबकि लोग अपने जीवन में विरोधाभासी भूमिका निर्वाह को अपेक्षित का विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामान्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक माता पिता की वह संघर्षपूर्ण स्थिति जिनमें उसे एक और नौकरी पर रखने वाले मालिक की पुण्य स्वामी भक्ति को निर्वाह की मांग का दायित्व निभाते हैं तो दूसरी ओर अपने बीमार बच्चों को देखभाल भी करनी होती है। तो यहाँ पर दोनों ही उनको निर्वाह करने की आवश्यकता होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो भूमिका निर्वाह में आने वाले संघर्ष को निराकरण और भूमिका संघर्ष को कम अवसर आने देने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हो सकते हैं। पहली बात यह है कि आप यह चुनें कि इनमें से कौन सी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी भूमिका से जुड़ी हुई अपेक्षाओं के तनिक भी अपेक्षा कर दीजिए। इसका उपाय यह है कि संघर्ष वाली दोनों परिस्थिति में से एक को छोड़ दीजिए। यदि माता पिता वाले दायित्व के निर्वाह में अधिक व्यवधान पड़ता है तो व्यक्ति उस नौकरी को छोड़ सकता है। तीसरी उपाय है कि भूमिका में अलगाव लाइन अथवा उसकी भूमिका में लगे हुए विभिन्न साथियों से पारंपरिक कार्य को बांटने का प्रयास करना होता है। उदाहरण डॉक्टर अपने ही परिवार के सदस्य का स्वयं इलाज करने से इनकार कर दे। चौथी उपाय है भूमिका से दूरी रखना अर्थात सहमतिवादी भूमिका से जुड़े हुए कार्य के तनाव को कम करने का तरीका खोजिए। उदाहरण के लिए वे मैनेजर जिन्हें अपनी फर्म को कम खर्चीली और अधिक सक्षम तथा स्पष्ट में प्रगतिशील बनाने के लिए बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए जो कुछ करना है उसे स्वयं को अलग करने की विभिन्न तकनीकी खोजनी चाहिए। तो ये सारे बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आता है सामाजिक भूमिका। कहते हैं समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त एक व्यक्ति का अपेक्षित व्यवहार होता है। वह सामाजिक भूमिका निर्वाह का विचार मूल रूप से एक थिएटर से आता है। यह पात्र मंच एक अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। प्रत्येक समाज में लोग अपनी अपनी विभिन्न सामाजिक संदर्भों के अनुरूप स्वयं की भूमिका को भी निभाते हैं। अब यहाँ बात करें भूमिका की विशेषताओं की तो कहते हैं भूमिका परिस्थिति का प्रगतिशील पहलू है। यानी भूमिका प्रगतिशील का एक प्रगतिशील पहलू है। भूमिका परिस्थिति में ही निहित होती है और भूमिका की परिस्थिति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी भूमिका को परिस्थिति से कभी भी अलग करना संभव नहीं है क्योंकि पहले ही हमने कह चुके हैं कि ये एक ही सिक्का का दो पहलू है। भूमिका निर्वाह में नहीं मिलती है, इसका एक सामाजिक पहलू होता है। संस्कृति भूमिका का प्रतिमानात्मक पहलू होती है। भूमिका सापेक्ष होती है। परिस्थिति के बिना बिना भूमिका कोई अस्तित्व नहीं होता अथवा बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं मिलती है। परिस्थिति की भांति भूमिका भी दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। भूमिकाओं की जिसमें अपने कार्य और विद्यार्थियों के प्रति अनेक संवेगात्मक प्रदर्शन की अभिव्यक्तियाँ उस श्रृंखला का निर्वाह भी करते हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की एक सामान्य भूमिका भी होती है जिनमें वह सभी भूमिकाओं का समग्र रूप को प्रतिनिधित्व करता है और यह निर्धारित करता है कि अपने समाज के लिए उसका क्या योगदान है, समाज से वह कौन सी अपेक्षा कर सकता है। तो ये सारी बात इसी के अंतर्गत आती है। कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में अनेक भूमिकाएं निहित होती है। एक व्यक्ति जो शिक्षक की परिस्थिति धारण करता है वह एक तरीके से विद्यार्थी से व्यवहार भी करता है, दूसरे तरीकों से अपने साथी शिक्षकों के तथा एक दूसरे तरीके से प्राचार्य महोदय से व्यवहार करता है। इस तरह भूमिकाओं का संग्रहित स्वरूप जो एक परिस्थिति विशेष के साथ साथ चलता है एक भूमिका समुच्चय कहलाता है। यानी ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाती है। सामाजिक भूमिका व्यवहार को नियमित और संगठित करता है। विशेष रूप से वे विशेष कार्य के संपादन के लिए साधन प्रदान करती है। उदाहरण इस विषय पर बहस छिड़ सकती है कि यदि शिक्षक और विद्यार्थी अपने भूमिकाएं उपयुक्त रीति निभाए तो शिक्षण अधिकारी सक्षमता से संपन्न हो सकती है। इसमें जीवन के अन्य क्षेत्रों के मसाले को छोड़ दिया गया ताकि वे कार्य हाथ में है पर उस मन पर एकांत किया जा सके। भूमिकाएं सामाजिक जीवन को क्रम और समता प्रदान करती है और अपनी अपनी भूमिकाओं के संदर्भ में परस्पर अंतर क्रियात्मक शिक्षक और विद्यार्थी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और उसे किस भांति करना है। प्रत्येक एक दूसरे की भूमिका को जानते हुए एक दूसरे को कार्य के विषय में पूर्व से ही समझ सकते हैं। एक व्यवस्थित समाज के लिए भूमिका एवं संस्कृति पहलू के रूप में आवश्यक सुझाव और निर्देश तत्वों को काम करती है।
यदि बात यहाँ पर हम करें भूमिका के प्रकार, तो भूमिका के प्रकार कैसी होती है? कहते हैं एक भूमिका पद्धति निष्पादन पर जोर देती है, यानी ये निष्पादन के ऊपर काफ़ी जोर देता है। यदि कोई व्यक्ति इस बात पर ध्यान दे कि भूमिका का धारक क्या होगा या क्या हो सकता है, उसे कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं या करेंगे, चाहे उसकी उम्र, लिंग, समुदाय कुछ भी हो, कैसे भी हो। लिटन प्रदंत और अर्जित भूमिकाओं में विभेदन करते हैं। यदि एक धारक किसी भूमिका को किसी गुण विशेष अथवा अन्य ऐसे संबंधों से नियंत्रण से परे हों तो माध्यम से अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम परंपरागत या प्रदंत कहते हैं। यानी परंपरा के रिगार्डिंग उनको भूमिका मिली है, तो उसको भूमिका कहा जाएगा। इस प्रकार संबंधशीलता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार एक विशेष परिमाण में जन्म, क्रम, लिंग और उम्र से हो सकता है। कहते हैं प्रदंत और पारंपरिक भूमिका। देखिए वह भूमिका जो किसी व्यक्ति को अपने आप जन्म के अथवा निश्चित रूप उम्र की स्थिति से सुलभ होती है। कहते हैं सार्वजनिक सार्वभौमिक प्रदंत भूमिका तो किसी व्यक्ति के लैंगिक भूमिका पुरुष या नारी हो सकती है। विभिन्न उम्रों के स्तरों से भी विभिन्न स्तरों की अपेक्षा होती है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए पारंपरिक भूमिका तो ये उम्र पर भी निर्धारित करती है। विभिन्न उम्रों के स्तरों से भी इसको अपेक्षित की जाती है। एक जाति, वंश या धार्मिक समूह विशेष में किसी भी जन्म लेने पर आधारित भूमिकाएं प्रदंत यानी पारंपरिक प्राप्त होती है, और इस प्रकार ऐसी भूमिका पर जन्म का मूल्य सदैव प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए परंपरा रीति में एक खास जाति में जन्म लेने पर एक खास भूमिका अदा करनी होती है। जैसे एक पुजारी का बेटा एक पुजारी ही बनने की शिक्षा पाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कहते हैं जहाँ पर जैसा परंपरा रीति रिवाज मिलती है वैसा ही उसको भूमिका भी मिल जाती है। इसमें अर्जित भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं एक भूमिका जो व्यक्ति निभा रहा है वह इसलिए है कि उसने या तो चुनी है या मेहनत से प्राप्त किया है, तो ये अर्जित में आता है क्योंकि उसने मेहनत से उसको अर्जित किया है। वह उसे परिश्रम, प्रयास और कार्य का परिणाम है। इस भांति वह भूमिका जिन्हें व्यक्तिगत प्रयासों से अर्जित किया जाता है उन्हें हम अर्जित भूमिका कहते हैं। जैसे फौज में जनरल बनना, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनना, तो ये सारे के सारे जो होते हैं अर्जित भूमिका होती हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना मत भूलना। इस टॉपिक में हमने दो तरह की बातों पर बहुत डिस्कस किया है, एक अर्जित और एक भूमिका। कहते हैं अर्जित भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अर्जित तब होगी जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत करने के लिए आपको अच्छे से वीडियो देखने की ज़रूरत है और उसको मेन पॉइंटों को नोट डाउन करने की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा, आप सही एग्ज़ाम में कर सकोगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको प्रदंत का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जन्मजात प्राप्त होती है और अर्जित जो होती है वो हमें अपने मेहनत से प्राप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस ये NIC बोर्ड के 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।